हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये एपिसोड सब होने में बहुत लेट हो गया था, इसीलिए इसका मैं बहुत लेट एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। आई होप इसके बाद वाले एपिसोड टाइम में सब हो। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पा के पापा मैडम नुआन का बहुत अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। देखने में काफ़ी मज़ेदार था। साथ में थोम को लीता का पास पता चला था, जिस बात की वजह से उसे काफ़ी बुरा लगा था। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड तक ऐसा था कि मैडम नुआन बोलती है कि तुम्हारी बेटी का सच मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारे पापा को। और तभी काफ़ी डर जाती है और वहीं पर लास्ट वाला पार्ट एंड हुआ था। आज वाला एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मैडम नुआन बोल रही थी कि तुम्हारी बेटी के बहुत सारे सीक्रेट्स से शायद उसने कुछ गलत किया होगा। ये सुनने के बाद पापा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है जो कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहेगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ऐसा वो बोल रहे थे। तभी जो पापा थे, अब पापा तो पापा है ना, वो कहाँ से किसी और की बात पर भरोसा करते, तो इस चक्कर में आज तो बच गई। और उसके बाद जो थी वो मैडम नुआन को बोलती कि मुझे आपसे प्राइवेट में बात करनी है, और उसके बाद वो अपने पापा को वहाँ से भेज देती है। अब हमें दिखाया जाता है पा और मैडम नुआन के कन्वर्सेशन। पा मैडम नुआन से बोलती है कि आप थॉम से क्या जानना चाहती थी, आप मेरे फ़ोन लेके, मुझे पता है आप कुछ जानने की ट्राई कर रही थी, आपको क्यों लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती है कि हाँ मुझे बस डाउट था, मतलब ऐसे रैंडमली ऐसे टारगेट मार रही थी, ऐसा होता है ना कि तुक्का मार रही थी, शायद हो सकता है, और मुझे लगता है मैं सही थी। तुम्हारा कुछ तो सीक्रेट है ना पा, डोंट वरी, मैं तो डेस्परेट हूँ तुम्हें अपनी बहू की पोजीशन से हटाने के लिए। मैं जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगी। अगर तुम होप करो कि मेरे हाथ कुछ भी ना लगे, क्योंकि मैं किसी के सीक्रेट जानने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अगर मैं किसी का सीक्रेट, किसी का वीकनेस जान लूँगी ना, स्पेशली वो अगर मेरा दुश्मन होगा, तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और तुमने तो खुद ही मुझे चैलेंज किया हुआ है, तो सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूँगी। तो बहू रानी थोड़ा आराम से, थोड़ा अपने सीक्रेट को ना छुपाने की ट्राई करो, क्योंकि मैंने अपने लोगों को तो लगा दिया तुम्हारे सीक्रेट के पीछे। अगर उन लोगों को पता चलेगा और मुझ तक वो सीक्रेट आ पहुँचा, तो अगर मुझे पता चलेगा इसका मतलब दुनिया का पता चलेगा, दुनिया का पता चलेगा मतलब तुम्हारे पापा को भी पता चलेगा। तो थोड़ा आराम से बहू रानी ध्यान रखना, ऐसा वो बोल देती है। पा काफ़ी परेशान थी और पा ऐसे बातों को टालने की ट्राई कर रही थी कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, बस आप गलत है। लेकिन मैडम नुआन बोलती है कि मुझे पक्का पता है तुम्हारा कुछ तो सीक्रेट है, भले ही मैं आज ना जान पाई हूँ तुम्हारे फ़ोन के थ्रू, लेकिन किसी न किसी दिन ज़रूर जानूंगी। उस दिन तुम कहीं की नहीं रहोगे, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। पा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बेचारी बहुत डरी हुई थी। उसके लिए मैडम नुआन का जानना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसके पापा को पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। यही सोचते हुए अब हमें मैडम नुआन को दिखाया जाता है, वो लॉयर अंकल से गुस्से में बोल रही थी कि पार ने आज हद पार कर दी, तो अब मेरा ड्यूटी बनता है उसकी जीना आराम करना, और मैं अब उसका सीक्रेट जान के रहूँगी और मैं उसे एक्सप्रेस करूँगी, बोल के वो अंदर चली जाती है। वहाँ पर जो मेड थी वो पूछती है अंकल से कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है पा का, लेकिन वो बोलते कि तुम लोग अपने काम पे ध्यान दोगे। और उसके बाद सीन कट हो जाता है फिर से पाके पापा के साथ। यहाँ पर जो पाके पापा थे, अंकल नीट और राहु जब अंदर आते तो वो लोग देखते हैं कि नेट राहु जो अंदर थी वो तो बंधी हुई थी, उसे वो लोग खोल देते हैं। और जो नेटाव थी वो उठ के जाने वाली थी, तो तभी वहाँ पर पा आ जाती है। पा को देखने के बाद नेटाव बोलती कि मैं मॉम को इसके बारे में बताने वाली हूँ, बोल के गुस्से में चली जाती है। पा के पापा बोलते कि तुम क्या बात कर रही थी उससे, तो पा झूठ बोल देती, ये बोल देती कि मैंने बस उनको ये बोला कि आगे से ऐसी हरकतें ना करे। ये सुनने के बाद पा के पापा बोलते कि तुम इतना बड़ा सीरियस इशू को इतनी इजीली कैसे ले सकती हो, तुम्हें पता है ना उसने कैसी हरकत की है। ये सुनने के बाद पा बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे ये आइडिया हो नहीं रहा है कि मुझे उससे कैसे डील करना है, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ भी ना करने का सोचा। अगर मुझे कुछ आइडिया लगेगा ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, बोल के वो बातों को टाल देती है। पा काफ़ी परेशान थी, वो अंदर रूम में चली जाती है। और उसके बाद थोम कॉल करता है पा को, और थोम पूछता है कि आज पकड़ी तो नहीं गई ना तुम। ये सुनने के बाद पा बोलती कि नहीं मैं नहीं पकड़ी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक मैं बच पाऊँगी। थोम बोलता है फिक्र मत करो। तभी पा बोलती कि मुझे एक काम करके दे सकती हो, मैं उस घर में फिर से जाना चाहती हूँ, उस बंदे से मैं मिलना चाहती हूँ, ताकि मेरे अंदर जो गिल्ट है उसको मैं बाहर ले आ सकूँ। मैं उनकी हेल्प करूँगी अगर वो मुझे मिल जाएगा, तो ताकि मेरा गिल्ट बाहर आए। और इससे पहले कि मैडम नुआन सच पता करे, उससे पहले मैं इस बात को रफा दफा कर सकूँ, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद थोम बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा उसके घर, ऐसा वो बोलता है।
अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल पे। यहाँ पर सारे एम्प्लॉय खाना खा रहे होते हैं, तभी एक दूसरे से ये लोग बातें कर रहे थे। तो जो मैडम नुआन के साइड के दो चमचियाँ थी वो ये बात कर रही थी कि पापा कुछ तो सीक्रेट है जो मैडम नुआन जल्द से जल्द उसके पापा को बताने वाली है। ये सुनने के बाद ये डिस्कशन चल रहा था कि पापा का सीक्रेट क्या हो सकता है। इट्स लाइक वो गेस करो वाला गेम खेल रहे थे ये लोग, क्योंकि इतने कमीने लोग थे। अच्छे तो किसी के बारे में सोच नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है फिर से जो ट्राई था। ये सुनने के बाद वो भागते हुए जाता है। वो पहले सोचता है कि मैं पापा को बता दूंगा ये बात, ताकि उसे मैं वार्न कर सकूँ, लेकिन बाद में उसे आता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और वो कॉल करता है नाई को कॉल करने के बाद नाई घर पे आने वाला था, तो वो भागते हुए नाई से मिलने के लिए चले जाता है। हम देखते हैं फिर से जो मैडम नुआन थी वो लॉयर अंकल से बोलती है कि जल्दी से पाके पापा को बुला के लाओ मैं, ताकि मैं उससे डिस्कस कर सकूँ उसकी बेटी की असलियत, उसकी बेटी की हरकत। ये सुनने के बाद जो अंकल लॉयर थे वो बोलते कि ठीक है, और वो जाने वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाई था वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं बात करूँगा आपसे, बताइए क्या बात करनी है आपको पा के बारे में, मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे, ऐसा वो बोलता है। सो ये लोग चले जाते हैं अंदर रूम में। तो यहाँ पर बस माँ और बेटे थे। हमें दिखाया जाता है जो नाई था वो उसकी मॉम से बोलता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो जो हमारी मैडम नुआन है वो बोलती कि मुझे पता है मैंने पा का फ़ोन रखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने चुराया था, वो बस वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया, ट्रस्ट में नाई, ऐसा बोल के वो पहले तो बेचारी बनने की ट्राई कर रही थी। सो जो नाई था वो बोलता है कि मम अब तो एक्ट करना बंद कीजिए ना, मुझे पता है आपकी असलियत, क्योंकि भले ही आप यहाँ पर झूठ बोल सकती है, लेकिन जिस बंदे को हमने अरेस्ट करवाया था वो उस बंदे ने सब कुछ उखाड़ लिया है। तो बेसिकली जो पा के घर पे आग लगा था उसमें भी उसी का हाथ था, मतलब उसी को मैडम नुआन ने हायर किया हुआ था, पा का बैग चुराने में भी और बहुत कुछ में। ये सब सुनने के बाद मैडम नुआन पहले तो बेचारी बन रही थी, बाद में बोलती कि हाँ मैंने किया है, लेकिन पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ ना बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की आके तुम्हें धोखा दे जाए, ऐसा बोल के वो ऐसे मेलोड्रामा फिर से करने लगती है। नाई बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पा गलत लड़की है। ये सुनने के बाद जो मैडम नुआन थी वो बोलती कि एक बात बताओ, जिस बंदी की बहन बड़ी बहन मरी हुई बस 1 महीना भी नहीं हुआ, वो बंदी किस बंदी मतलब कौन आके अपने जीजा से शादी कर लेता है। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि एक बात बताओ, जिसकी वाइफ मरी हुई बस 1 ही महीना नहीं हुआ है, कौन सा इंसान उसकी साली से शादी करता है। ये सुनने के बाद जो मैडम नुआन थी वो बोलती कि तुम हमेशा अपने आप को क्यों बीच में लाते हो, तुम शादी के बाद ना बहुत बदल गए हो। तभी नाई अपनी मॉम को बोलता है कि देखो मॉम, मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा था कि अगर पा गलत है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि हम दोनों ने सेम ही काम किया हुआ है, इसीलिए आप उससे जज करना बंद कीजिए, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि हर किसी के पास उसका सीक्रेट होता है, तो उसके सीक्रेट को बाहर लाने की ट्राई मत कीजिए, कभी कभी उसके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ये सुनने के बाद जो मैडम नुआन थी वो बोलती कि इसका मतलब तुम्हें पा का सीक्रेट पता है ना। ये सुनने के बाद नहीं बोलते कि हाँ मुझे पता है, बस आप इतना समझ लीजिए कि का वो सीक्रेट है, बस वो लापरवाही था, तो थोड़ी सी उसने लापरवाही दिखाई और उससे कुछ गलतियाँ हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि पाक गलत लड़की है, वो अच्छी लड़की है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती कि मुझे बताओ ना उसका सीक्रेट क्या है, ट्रस्ट में मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, बोल के ओ ये ड्रामा करने लगते हैं। तभी जो नाई था वो बोलता है कि नहीं मम्मी आप पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि सीक्रेट हर किसी के पास होता है, आपका भी तो सीक्रेट था ना। ये सुनने के बाद जो मैडम नुआन थी वो बोलती कि तुम किस सीक्रेट की बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो नाई था वो बोलता है कि मुझे आपका सीक्रेट भी पता है, मैंने देखा था उस दिन जब पापा और आपकी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद ही वो सब हुआ था। तो एग्जैक्ट क्या हुआ था ये नाई बताता नहीं है, लेकिन जो सुनने के बाद मैडम नुआन की तो होश ही उड़ गए थे। और वो जो नाई था वो बोलता है कि मुझे पता है आपने उस दिन वो इसलिए किया था क्योंकि आप मुझे अनेट को बहुत प्यार करते हो, और मैं मानता हूँ हम हमारे लिए बेस्ट कर चुकी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगी। मॉम आप एक बात ज़रूर याद रखना, अगर पा की प्रॉब्लम आप पा को प्रॉब्लम में डालने लगेंगी, पा का सीक्रेट ढूंढने की ट्राई करेंगी या फिर पा को प्रॉब्लम में लाएंगी, तो मैं भी पा को जाके ये सच बता दूंगा कि आपका सीक्रेट क्या है। तो सोचिए पा आपके साथ क्या करेंगी, ये तब मेरे लिए डील हुआ, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन तो कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। उनका जो सीक्रेट था शायद वो वही सीक्रेट है, अपने पति को मारने वाला सीक्रेट या कुछ तो जो ऑलरेडी नाइट जान चुका था।
और यहीं पर मैं ये वाला पार्ट ख़त्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लाऊंगी, डोंट वरी। आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी, जो एपिसोड नंबर 8 का लास्ट पार्ट होगा। और उसके बाद जो एपिसोड नंबर 9 है वो तो कल ही अपलोड होगा सबटाइटल में, तो तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।